हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन। दोस्तों आइए हम करते हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। डेली क्विक रिवीजन है, डेली क्विक रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, मजबूत बनाइए। जो साइंस का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का जो पूछे गए विगत परीक्षाओं विगत वर्षों में जो पूछे गए सवाल है, वो साइंस का हमने उठाए हैं। ये ग्रुप डी लेवल का है। तो दोस्तों रोजाना जो है कीजिए, ये रोज का है, रोजाना प्रतिदिन ये डेली क्विक रिवीजन है। 25 प्रश्न का होता है। तो आप प्रत्येक दिन 25 प्रश्न का मॉक टेस्ट लगाइए और अपने तैयारी को बेहतर मजबूत बनाइए। चलिए आइए आज का सवाल आते हैं। आज का पहला सवाल है, हिग बोसान किसके लिए जाना जाता है? हिग बोसान जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के नाम से, प्रोटॉन के नाम से, गॉड कॉन के नाम से, न्यूट्रॉन के नाम से। तो दोस्तों जो हिग बोसन जो है यह गॉड के कण के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक। तो दोस्तों जो ऋण आवेशित में जो होता है, यानी ऋण आवेशित में जो होता है, ऋण आवेशित में ऋण को हम लोग माइनस में दर्शाते हैं, जबकि धन आवेशित ऋण को हम लोग प्लस में दर्शाते हैं, जबकि धन आवेशित को हम लोग माइनस में दर्शाते हैं। तो ये जो कह रहा है ऋण आवेशित परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है, यह जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु परचक्रण होता है? किंतु परचक्रण होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉनों में, इलेक्ट्रॉनों में, मेसॉन में। तो दोस्तों न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन पुनः जो चक्रण होता है यह होता है न्यूट्रॉनों में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मान कितना होता है? ऑप्शन है N14, H1, C12, O16। तो दोस्तों जो परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मान होता है यह O16 होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मेसॉन का खोजकर्ता कौन है? यानी मेसॉन का जो है खोज किसने किया? ऑप्शन है युकावा, पाउली, थॉमसन, चैडविक। तो मेसॉन का जो खोज किया था मेसॉन का, यह युकावा ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? यानी कार्बन के जो परमाणु है, अब देखिए कार्बन के परमाणु संख्या जो है ये 6 है, तथा परमाणु भार जो है ये 12 है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए हमें भार माइनस क्रमांक करना पड़ता है, यानी 6 में 12 में से 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये परमाणु जो है कार्बन के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है 12 है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होगी ये 6 होगी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति
किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, आवेश पर। तो दोस्तों रासायनिक प्रकृति जो है निर्भर करती है, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तत्व के सबसे छोटे भाग क्या कहलाता है? यानी तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, प्रोटॉन। तो दोस्तों तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है, देखिए यह जो है परमाणु का होता है, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखिए परमाणु क्या होता है? परमाणु जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो है निर्माण होता है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो है निर्माण किसका होता है? परमाणु का होता है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो है परमाणु का निर्माण होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, फेराडे ने, नील्स बोहर ने। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था यह जे थॉमसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो है सफलतापूर्वक निर्धारण जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, मिलिकॉन ने, कूलाम ने। यह जो है सफलतापूर्वक जो निर्धारण किया था यह मिलिकॉन ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या निम्न में से कितनी होती है? ऑप्शन है सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। तो यह जो है सदा उसके जो है परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से न्यूट्रॉन को पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है बोहर ने, रदरफोर्ड ने, फर्मी ने, चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन का जो पता लगाया था यह जेम्स चैडविक ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कितना आवेश होता है? ऑप्शन है प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम, माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम, प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? यानी किसे जो है परमाणु किसे जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन है विलार्ड गिब्स को, ऑटो हन को, जॉन डाल्टन को, रॉबर्ट लायल को। तो जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो जनक माना जाता है यह जो है जॉन डाल्टन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस कोश में? एम कोश में। एम कोश में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब दोस्तों देखिए, एक होता है के, एल, एम और एम।
के में जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो एल में जो होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एम में जो होता है इसमें 18 होता है, एन में जो होता है इसमें 32 होता है। यानी कि के जो है के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम कोष में जो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, एन कोष में जो है 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों पूछ रहा एम कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, परमाणविक संख्या ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी है? परमाणविक संख्या ए में जो है परमाणविक संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी है? ऑप्शन है जेड, ए माइनस जेड, जेड माइनस ए। तो दोस्तों जो परमाणु संख्या को जो हम लोग दर्शाते हैं वो जेड से दर्शाते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन से वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? कौन से वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किया? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, फैराडे, थॉमसन, चैडविक। यह जो है प्रोटॉन की खोज जो किया था गोल्डस्टीन ने किया था। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों याद करने के लिए देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। अब देखिए ये से इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन हो गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन हो गया है। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड हो गया है। नो से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक हो गया है। अब इसको जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी ई से इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन हो गया है, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने हो गया है, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? अब दोस्तों एक चीज आप गौर कीजिएगा, अफबाऊ का जो नियम होता है वह होता है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर। तो दोस्तों पहले जो कोष में होता है वह 1 पर पावर x अथी होता है, तो परमाणु का क्रमांक 20 है, तो पहले में 1 होगा, यानी कि 1 ही होगा। सॉरी 1 पर पावर 2 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 दे दिए हैं। इसमें जब 2 होगा तो इसमें 8 हो जाएगा, उस 8 2 10 और 10 लेना है, तो 2 पर पावर जब हम 6 लेंगे तो 8, इसको 8 भी लेना है, इसमें 2 हो जाएगा। यानी कि जो है हमारे परमाणु 20 क्रमांक वाले 20 परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा यह 2,8,8,2 होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन डी में है 2,8,8,2। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर्न पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है प्रोटॉन के, नाभिक के, न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता क्या बताए थे, ईंट पर नाच। तो यह जो है रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, तो यह जो है परमाणु नाभिक का उत्तरदायी के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? यानी किस वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि नाभिक के धनावेशित होते हैं? ऑप्शन है बोहर ने, थॉमसन ने, जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने। यह जो पता लगाया था, खोज किया था, यह रदरफोर्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है ई गोल्डस्टीन, नील्स बोर,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था यह जेम्स चैडविक ने किया था। हम आपको बताए थे ईंट पर नाच, आप उसको याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इसमें से परमाणु में मूल कण कौन सा समान संख्या में स्थित है, यानी कि जो है परमाणु के मूल कणों में कौन समान संख्या में स्थित रहता है। तो ऑप्शन है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो यह जो समान संख्या में जो स्थित रहता है यह रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इनमें से वह कौन सा कण है जो ऋण आवेशित रूप में आवेशित होते हैं, यानी कि जो ऋण आवेशित के रूप में होते हैं। अब देखते हैं नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी कि ऋण आवेशित मतलब किसके, यह जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित के रूप में ऋणात्मक के रूप में आवेशित होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन खो देने के बाद जो है इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की फिर से जरूरत पड़ जाती है, जिसके कारण जो है यह जो है ऋण आवेशित के रूप में ऋणात्मक के रूप में आवेशित होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में निम्न में से क्या होता है। यानी रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु निम्न में से क्या होते हैं। तो परमाणु जो है निम्न में से क्या होते हैं? ऑप्शन में है नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। यह जो है परमाणु में क्या होता है? यह जो है परमाणु जो है नाभिक में होता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यानी लास्ट सवाल आज का है, परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, एवोगाद्रो ने, बर्जीलियस ने। तो दोस्तों परमाणु जो है अभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह जो है सबसे पहले प्रस्तावित किया था यह जॉन डाल्टन ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।